जब भी फेशियल नर्व पाल्सी आपके पास आता है, आपको समझ में आना चाहिए कि उसको आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए यूएमएन और एलएमएन से, दैट इज अपर मोटर न्यूरॉन वर्सेस लोअर मोटर न्यूरॉन। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं वंस एंड फॉर ऑल उसकी बीमारी को, उसकी चीज को क्लियर करके जा रहा हूं आपके दिमाग के लिए। वो क्या है? जब भी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में दिक्कत होगी तो अपर एरिया ऑफ फोरहेड स्पेयर होगा, केवल एक ही एरिया इन्वॉल्व होगा। बात करके जाना, समझ के जाना। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन की पाल्सी है तो पूरा साइड इन्वॉल्व होगा, कोई अपर वाला एरिया स्पेयर्ड नहीं होता है। एक मोटी मोटी चीजें पता करके जाओ कि जब भी अपर मोटर न्यूरॉन के लीजन होते हैं तो वो कंट्रालेटरल साइड में होते हैं, क्योंकि सारे न्यूक्लियस जो है वो दूसरी तरफ क्रॉस करके चले जाते हैं। और जब भी लोअर मोटर न्यूरॉन के लीजन होते हैं तो इप्सिलेटरल साइड में होता है। इसका एग्जांपल समझ के जाता हूं मैं। किसी मरीज को केवल लोअर वाले पार्ट में फेशियल पाल्सी है और सिर्फ लोअर वाले पार्ट में, तो आपको समझ में आएगा कि अपर मोटर न्यूरॉन है, राइट साइड में है, तो इसको कौन सी साइड की नर्व इंजरी होगी? तो ऑफकोर्स इसको लेफ्ट साइड की अपर मोटर न्यूरॉन पाल्सी हुई होगी। अब मान लीजिए किसी मरीज को राइट साइड का पूरा ही फेस उसका इन्वॉल्व होता, तो अपने को समझ में आ जाना चाहिए फेशियल नर्व कौन सी इन्वॉल्व है इसमें। तो इसमें राइट फेशियल नर्व इन्वॉल्व है, राइट फेशियल नर्व की लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी हुई है। कमेंट बॉक्स में अब लिखकर बताना मेरे को, अगर किसी मरीज का लेफ्ट हाफ वाला फेस पूरा इन्वॉल्व है तो क्या इस मरीज को अपर मोटर न्यूरॉन है कि लोअर मोटर न्यूरॉन है? साथ साथ में ये इप्सिलेटरल है कि कंट्रालेटरल है, मतलब कौन सी नर्व इन्वॉल्व हुई, कौन साइड की नर्व इन्वॉल्व हुई है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना।